तो आपकी मंथली सैलरी पेस्लिप पे आपका इनकम टैक्स कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, चलिए क्विकली देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मंथली सैलरी का जो पेस्लिप है वो दिख रहा है। तो बेसिकली आपका ये जो टोटल अर्निंग्स है यानी कि ये जो है 44,905 रुपीज़, ये आपकी मंथली ग्रॉस इनकम है। इसमें से आपका डिडक्शंस होता है जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया और फिर प्रोफेशनल टैक्स हो गया, और जो भी डिडक्शंस होते हैं वो राइट हैंड साइड में आएंगे। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे 2000 रुपीज का है। अब दोस्तों आपकी जो नेट सैलरी है यानी कि जो बैंक में अमाउंट क्रेडिट होता है वो ये वाला है जो कि है 42,905 रुपीज। अब दोस्तों आपका ओल्ड रेजिम के साथ कैलकुलेशन कैसे होगा, तो बेसिकली आपको ये जो ग्रॉस इनकम है, एक महीने की जो ग्रॉस इनकम है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, ताकि आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का ग्रॉस इनकम मिल सके। ये तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। हो सकता है कि टाइम के साथ आपको बोनस मिले या फिर प्रमोशन मिले या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट हो, तो वो सारे नंबर्स को आपको ऐड करना होगा और पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो भी टोटल ग्रॉस इनकम है आपको उसको कंसिडर करना होगा, जहाँ तक ओल्ड रेजिम का सवाल है। अब उसमें से आपका जो डिडक्शंस होता है जैसे कि आप देख सकते हो प्रोविडेंट फंड यानी कि आप सेक्शन 80C में ये वाला जो अमाउंट है उसको क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स को भी आप क्लेम कर सकते हो, और जो भी डिडक्शन ऑप्शंस है या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है आप उनको क्लेम करके आपकी जो भी ग्रॉस इनकम है उसमें से आपको वो डिडक्शंस को माइनस करने होंगे, और फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 भी माइनस करना होगा, और जो अमाउंट आपको मिलेगा उसको हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम, जिस पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। दूसरी तरफ अगर आप न्यू टैक्स रेजिम की बात करो तो ये पूरा जो ग्रॉस इनकम है आपको उसको कंसिडर करना होगा 44,905 रुपीज, और पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो भी ग्रॉस इनकम होता है उस पे आपको टैक्स पे करना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद, जो कि है 75,000 रुपीज न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब इस सैलरी पे स्लिप पे आपका इनकम टैक्स एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होगा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। ऐसे और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।